हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इन परिणामों को? देखिए, जहाँ तक चुनाव परिणामों की बात है, निश्चित रूप से 400 पार का नारा जो दिया गया था, एक साइकोलॉजिकल मूव थी भारतीय जनता पार्टी की। कहीं से किसी भी तरफ से 400, अब की बार 400 पार नहीं दिख रहा था, लेकिन वो चाहते थे, एक माहौल बनाना चाहते थे, विपक्ष को अपने उसमें लेना, कब्जे में लेना चाहते थे, इसलिए एक साइकोलॉजिकल नारा दिए थे। लेकिन विपक्ष उनके इस नारे को बहुत प्रभावित नहीं हो सका। अच्छा, उनका सारा दारो मदार उत्तर प्रदेश पर टिकता था। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर करती अगर ये प्रत्याशियों का चयन कर, अगर आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनको हटा दिए गए होते या आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को टिकट न दिया गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती, क्योंकि यहाँ कोई टकराव या कोई विरोध प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से नहीं था। इनका सारी जो आक्रोश था यहाँ की इनके प्रतिनिधि, इनका जनता के जो प्रतिनिधि जो चुने गए थे एमपी, ये पिछले 5 साल पर मोदी और योगी जी के नाम का सहारा लेते रहे, अपने क्षेत्रों में नहीं गए, जनता से नहीं मिले, इसलिए आक्रोश ज़्यादा था। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे उम्मीद से बहुत कम सीटें मिली। सर, जिस तरीके से पीडीए का मुद्दा अखिलेश यादव लेके चले, ये प्रभावशाली रहा क्या? देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा इंटेलिजेंट मूव किया था, लेकिन उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट मूव उनका ये था कि उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया। अगर उन्होंने कांग्रेस समझौता, देखिए कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर लोगों, कम से कम अल्पसंख्यक समाज का विश्वास कांग्रेस पर है। और अगर कहीं यह समझौता न करते तो अल्पसंख्यक समाज के मतों का बंटवारा हो जाता, अल्पसंख्यक समाज निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ चला जाता और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलती। लेकिन ये पहली बार बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने दिखा दिया कि किसी को भी मात देने में सक्षम है। सर, उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन लगभग 45 सीटें लाई हैं, चर्चा हो रही है कि जो योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। वो जो उनका योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ न होते, उनकी मेहनत न होती तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी भी सीटें मिलना बहुत मुश्किल होती थी। योगी जी यहाँ नहीं, पूरे देश में योगी जी इतनी मेहनत की कि भारतीय जनता पार्टी जो इस स्थिति में पहुंची है, जितनी सीटें पहुंची है, वो योगी जी की ही बदौलत है। योगी जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहूँगा अभी तो भारतीय जनता पार्टी की जीत के नायक के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री के लिए क्या चुनौतीपूर्ण होगा कि मतलब बीजेपी के पास बहुमत नहीं है उस सरकार को चलाना? पिछले 10 सालों में जो स्थिति आदरणीय मोदी जी की रही है, वो स्थिति अब इस बार नहीं होगी। सरकार चलाने में उसको निश्चित रूप से उनके कई कठिनाइयों का सामना पड़ करता है, क्योंकि जब गठबंधन के सदस्य दल हावी होते हैं, जब एनडीए के घटक दल हावी हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से उस तरह से उस शैली में कार्य नहीं कर करेंगे जो उन्होंने पिछले 10 सालों में किया। सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो थी उसको कैसे देखते हैं? क्या ये प्रभावशाली रही? राहुल गांधी एक परिपक्व, सशक्त और विश्वसनीय उभरा है। उसने अपने दम पर अपनी झलक जगाई है और निश्चित रूप से राहुल गांधी के रूप में देश जो है, अब देश उसमें नया भविष्य देख रहा है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर्स थे वो भी देखा गया कि इंडिया गठबंधन की तरफ आ गए, ये कैसे और क्यों हुआ? सर, देखिए, बहुमत की जहाँ तक बात है, जो दलित वोट थे, दलित समाज जो है, उसको ये समझ में आ गया था कि मायावती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। और मायावती ने और दलित समाज को ये भी एहसास हो गया कि जो आरक्षण की बात चल रही थी, आरक्षण खत्म करने की बात जो राहुल और अखिलेश ने की थी, दलित को समाज को हो गया कि मेरा ही आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसलिए पूरा दलित समाज जो है इंडिया गठबंधन को चला गया और यही सबसे बड़ी भूल थी मायावती की, और मायावती आज प्रदेश के नक्शे साफ हो गई। बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए।